जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करूँगा बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले और कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट सीरीज का त्रिकोणमिति का पहला वीडियो है। इसके और कई वीडियो आएंगे, तो हम इसमें आपको आज पूरे फार्मूले और कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे, कैसे कुछ निष्पत्ति निकालते हैं ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सवाल दिया गया है, वो जो कंसेप्ट दिए गए हैं ये दिया गया है कि एक ऐसी फिगर जिसकी लंब हो और ऊंचाई हो, यानी कि आधार हो और हाइट हो, ये पाइथागोरस प्रमेय में बताया था। और उसके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। क्या होती है? कर्ण। तो ये क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और ये होता है आधार। क्या होता है? आधार होता है। और ये होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय पर यहाँ पास लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ किया था कि अगर आधार के स्क्वायर को यानी इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या आएगा? इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके सारे निष्पत्ति निकालेंगे। तो पहले हम कुछ फार्मूले हैं उनको हम सीखते हैं, इसके बाद हम अपने सवालों तरफ आएंगे। हमारा सवाल रहेगा कि साइन थीटा बराबर दिया गया है 5/13। 5/13। तो इसके जो और निष्पत्ति हैं, साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। यानी साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना हमें। ठीक है। तो पहले हम इसके पहले कुछ फार्मूले हैं उनको सीख लेते हैं। इसके बाद हम इस सवाल पर हम आने वाले हैं। जो हमारा सवाल है, सवाल मेन ये है। तो हमने इस फार्मूले को जान लिया। तो ये लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इस सूत्र से हम इन सभी मानों को ज्ञात कर पाएंगे। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे अभी। पहले हम इनको जान लेते हैं कैसे क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लंब और कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। अगर साइन थीटा लिखा है तो उसको हम लंब बटे कर्ण के रूप में ले सकते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। तो जब आपको देख पाएंगे ये आधार यहाँ, लंब यहाँ पास है, तो ये क्या लिखा है? तो इनका हमने पहला अक्षर ए और इसका पहला अक्षर एल लिया हुआ है ताकि लिखने में बहुत समय न लगे, हम कम समय में सीख पाएँ। ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ नंबर जो है एक दूसरे के उल्टा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो है इसका अपोजिट है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। उसी प्रकार ये जो है इसका अपोजिट है इस वाले का। देख पा रहे होंगे उल्टा दिए गए हैं ये। फिर इस वाले के ये अपोजिट है। तो एक दूसरे के ये अपोजिट है। कर्ण बटे लंब है और ये लंब बटे कर्ण है। आधार बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे आधार है। तो उल्टा है। तो हमें इनको नोट कर लेना है, इनको और इसको। और हम कुछ और फार्मूले लिखा रहे हैं जिनके सहायता से हम आगे से सवाल आएंगे उनको हम सिद्ध कर पाएंगे। नहीं, हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये बेसिक है। हम कुछ और सूत्र दिखा रहे हैं उनको लिख लीजिएगा। फिर के बाद हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो कुछ और फार्मूले हैं, जैसे हम बोल दें कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। उस प्रकार हम कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है 1/cot थीटा के। और जो कॉट थीटा होता है, यहाँ लेंगे हम कॉट थीटा का भी। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। क्या होता है? 1/tan थीटा। यानी ये इसका उल्टा होता है। उस प्रकार लेंगे सेक का लिखा है, सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan
कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो आपको ये भी फार्मूला आना चाहिए, ये भी, ये दोनों सेम ही लिखेंगे, बस इनका अपोजिट उल्टा कर दिया गया है, यानी साइन कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कैसे हम लाते हैं, देखिएगा कैसे लाएंगे हम यहाँ पास। देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हम साइन थीटा बराबर रहेंगे 1/, रहेंगे यहाँ पास, देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या रहेंगे, कॉसेक थीटा का मान रहेंगे, कितना दिया गया, कर्ण बटे लंब, क्या लेंगे हम, कर्ण बटे लंब। जब एक के बटे में कोई हो फिर उसके बटे में हो तो ये नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर पहुंच जाता है, क्या पहुंचता है, ऊपर, यानी कि एक के बटे में फिर उसके बटे में कोई हो तो नीचे सबसे तीसरा स्थान वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण। तो आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने 1/cos कॉसेक थीटा लिखा था जो क्या है साइन थीटा के बराबर आया करके। तो आप इन फार्मूलों को भी लिख लीजिएगा। जब आप इन फार्मूलों को लिख लेंगे तो हम आपको आगे बताएंगे कि इन सवालों को कैसे बनाते हैं, इन्हीं के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आपने एक नोट कर लिया होगा, इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो सवाल आया है साइन थीटा बराबर 5/12 है, क्या है, 5/13 दिया गया है, यानी कि साइन थीटा बराबर 5/, हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब दिया गया 5/13, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, सर ये मालूम है जी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो जो इसके सामने है ये लंब है और जो इसके सामने है वो कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो लंब कितना, 5, तो लंब कौन होता है इसमें, लंब ये वाला होता है, तो यहाँ लेंगे हम 5, कर्ण कौन वाला होता है, कर्ण ये वाला है। तो हमें अब निकालना क्या है, BC का मान निकालना है, ये नीचे वाली साइड का हमें मान नहीं मालूम है, यानी आधार का हमें मान नहीं मालूम है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा ला, जब हमें इसको निकालने में कोई भी ना, अब हमें BC का मान नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, इस पर हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का, कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हल करने पर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से जो क्या होता है, आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसको इतना बड़ा लिख के हम इसको शॉर्ट लेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना दिए गए हैं, आधार तो हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम ऐसे ले देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर के कितना है, 13 का स्क्वायर। अब क्या होगा, हम इसको उस पार ले जाएंगे, इस पर इसको हम उधर ले जाएंगे, आ जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप क्या होगा, कुछ लोग इसमें मान धर देंगे, 13 का स्क्वायर 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ऐसे मान रख देंगे और इसको भी माइनस करेंगे। तो माइनस करने में क्या होता है, कुछ लोग घटा ही नहीं पाते हैं, काफ़ी समय लगता है, तो हमें इसको भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल देखना है कैसे करेंगे, उसमें भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको कुछ अगर दिख रहा हो तो, अगर आपने कुछ पढ़ा है निष्पत्तियाँ तो आपको यहाँ दिखेगा जो दिया गया है ये a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ऐसे लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ गुणा चिन्ह होता है तो रख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, अब आप 13 नहीं लिखेंगे, बस एक बार दोनों को जोड़ना है, a और b को, ये a है और ये b है, 13 5 18 आ जाएगा, इंटू 13 से 5 जाएंगे कितना बचेगा 8, कितना जाएगा 8, ये बचेगा। थोड़ा हम इसको और ऊपर करते हैं, यहाँ पर दिखने लगेगा, तो लिखा है a स्क्वायर बराबर 18 इंटू 8। अब क्या होगा, हम जब इसका a स्क्वायर हटा देंगे
उस पर पहुँच जाएगा, समझ उस पर पहुँचेगा तो जगह ए बराबर इसके अंदर ये रूट डाल देगा। जैसे इसका ए स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर रूट डाल देगा और ये बन जाएगा 18 × 4 × 2। ठीक है, तोड़ देंगे, हमने तोड़ दिया, यानी 18 × 4 × 2। तो क्या लिखा, 18 × 2, 18 दुनाई 36। क्या होता है 18 दुनाई 36, तो हम लिख सकते हैं 36 × 4। ठीक है, लिख दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे हम, ये कितने का वर्ग है, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा। ये कितने का वर्ग है, 2 का, जो जिसका वर्ग होगा वो बाहर आ जाएगा निकल के। 36 6 का वर्ग है तो 6 बाहर निकल के आएगा, 4 2 का वर्ग 2 बाहर निकल के आएगा, तो दोनों गुणा कर देंगे बराबर 12। यानी हमारा जो आधार आया कितना आया, 12 आया, कितना आया 12। हम इसको यहीं पास कर सकते थे, 18 × 8 कितना होता है 144, ए बराबर 144 लिखते हैं। हमें वर्ग आना चाहिए यहाँ पास, देखो आपको 20 तक के वर्ग आना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। हमने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, यानी कि कम समय में करने की कोशिश की है और इसको आसान बनाने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पास 18 144 कर देते यहाँ पास तो ये बन जाता है 144। तो आपको 144 का वर्ग मालूम चाहिए कितने का वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो अभी और सवाल आएंगे, बताएंगे कैसे करना है। तो हमने 12 निकाल लिया, कितने निकाल लिया 12। तो ये प्रोसेस करके हमने 12 निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी निष्पत्ति दी गई हैं इन सभी का मान निकालेंगे। तो आप इन सबको लिख लिया होगा, तो देखो मिटा रहे हैं इनको हम। तो हमें क्या निकालना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कण। क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना दिया गया है, देखिएगा आधार कितना 12, कितना है 12, यानी देंगे हम 12, फिर कण कितना 13, ये 13। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12/13। इन कॉस थीटा बराबर लिखेंगे हम 12/13, यानी देंगे कॉस थीटा बराबर 12/13। ये कॉस थीटा का मान आया। अगर हमें निकालना होता टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है, देखिए 5, आधार कितना है, ये वाला है 12। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर हमें कॉट का पूछता, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, यानी इसका उल्टा होता है, ये आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। आपने उसमें देखिए नोट किया आपने, तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, इसका मान आया। अगर हमें सेक का निकालना है तो सेक निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर मान रखिएगा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ मान रखिए कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण देखिएगा 13, कितना है 13, जगह 13 आ जाएगा बटे आधार कितना है 12। आप कॉसेक थीटा मान निकाल लीजिएगा, कितना होता है ज्ञात कीजिएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण रखिए, कर्ण कितना है 13, कितना है 13, यहाँ लिखेंगे 13 हम, बटे लंब कितना है 5, यहाँ लिखेंगे 5 हम। ये सिंपल था, हमने निकाल लिया। तो आपको उन फार्मूलों को याद करना है, फिर उनसे प्रैक्टिस करना है। कुछ हम सवाल दे रहे हैं, इनको आप जरूर बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। इस टॉपिक की कम से कम 5 वीडियो आएंगी और उसमें हर टाइप का एक एक सवाल बनता है, आपको दिखेगा। तो आइए देखते हैं, हमको सवाल दे रहे हैं, आपको दिया गया है कॉस थीटा बराबर 7/25 है। कितना है 7/25 है। तो सभी निष्पत्ति का मान निकालना है, यानी कि टैन का है, कॉट का है, सेक का है, कॉसेक का है, इन सभी का आपको मान ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी निष्पत्ति, यानी कि साइन है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, इधर सभी का जितने हैं उनका मान निकालना है। अगला सवाल है टैन थीटा बराबर
3/4 है। इसमें भी सभी निष्पत्ति मान निकालना है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, इन सभी का मान निकालना है। तो आप इन सवालों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इस चैप्टर से इनको बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। 19 सूत्रों पर हमने सवाल दिए गए हैं, तो आप इनको निकालिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे इन वालों को। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।